गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वर्ण विचार के बारे में बताएंगे। इसको संस्कृत में वर्ण विभाग भी कहते हैं। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आता है स्वर, व्यंजन, आयोग, वहा। स्वर पुनः 2 भागों में विभाजित होते हैं, हास्य और दीर्घ। व्यंजन 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अनुस्वार तथा विसर्ग भी प्रयोग में आते हैं, जो अयोगवहा कहलाते हैं। इस प्रकार संस्कृत में कुल मिलाकर 48 स्वर, 13 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन प्लस अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार में आप देखिए ऊपर आपका संकेत दिया गया है, आपका एक चिन्ह दिया गया है जो इस प्रकार दिया गया है। अनुस्वार में ये वाला चिन्ह लगता है जो आपका एक आपकी लकीर के ऊपर एक बिंदु रख दिया जाता है। विसर्ग में आप जब कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसमें आपको पीछे आपके 2 बिंदी रखकर विसर्ग स्वर का बना दिया जाता है। इसको आप विसर्ग कहते हैं। इसी तरह से हम आपको बताएंगे व्यंजन, वर्ण नाम, उच्चारण, स्थान। वर्णों के उच्चारण का स्थान क्या होता है? वर्णों का उच्चारण करते समय वायु श्वास की नली से निकलकर मुख के भिन्न भिन्न भागों का स्पर्श करती है। इसी से वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के भिन्न भिन्न भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यह विषय इस तालिका द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आता है वर्ण, नेक्स्ट होता है उच्चारण स्थान, तीसरा आता है वर्णों के नाम। सबसे पहले आप देखिए कंठ में, कंठ जो आपका उच्चारण स्थान होता है क्या क्या है? छोटा, बड़ा, का, ख, ग, घ, ड़, हा। ये आपके विसर्ग कंठ से होते हैं। इसको संस्कृत में कंठे भी बोलते हैं। उच्चारण क्या है? कंठ। कंठ आपको मालूम हो, गला जो होता है उसको ही कंठ कहते हैं और इसका संस्कृत में होता है कंठ्य। नेक्स्ट आपका देखिए छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, या, शा। ये आपका तालु है। तालु आपका उच्चारण स्थान है। ये आपका वर्णों के नाम, इसको संस्कृत में तालव्य भी कहते हैं। तालव्य से आपके जो वर्ण निकलते हैं उसमें आपका आता है ई, च, छ, ज, झ, या, शा। ये आपके तालु वर्ण से निकलते हैं। इनको तालव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूर्धा। मूर्धा मीन्स मुंह। मुंह से आपके क्या क्या शब्द निकलते हैं? इसको संस्कृत में मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धा से क्या क्या वर्ड होते हैं? देखिए स्रा, छोटा स्रा, बड़ा स्रा, स्र, स्रा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, सा। ये सब जो है मूर्धा से, मुंह से शब्द निकलते हैं। जब आप मुंह से बोलेंगे तो आपके ये शब्द निकलेंगे स्रा, स्रा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, शा। ये सभी शब्द जो है मूर्धन्य शब्द है, मुंह से निकलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दंत। दांत से जो शब्द बोले आते हैं तो आप देखिए जब मुंह से अपने शब्द बोलेंगे तो आपको पता चलेगा ये दांत से शब्द, दांत जो आपके होते हैं बीच दांत से आवाज निकलती है। इसको संस्कृत में दंते भी कहते हैं। क्या है? रा, रा आपका दांत से निकला। ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। एक बार फिर बोलेंगे रा, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ये जो वर्ण हैं वो दंत से बोले जाते हैं। इसको दंत्य भी कहते हैं। अब देखिए ओष्ठ। ओष्ठ को क्या बोलते हैं? ओठ। हिंदी में ओठ कहते हैं और संस्कृत में ओष्ठ होता है। इसके वर्णों का नाम ओष्ठ्य भी बन जाता है। ओठ से क्या है? ऊ। आपने ओठ को जब ऊ से बोला, शब्द बोला तो आपके दोनों ओठ जो है उससे ये आवाज निकलेगी ऊ, ऊ, पा, फा,
बा, भा, मा। क्योंकि ये सब जब आप निकालते हैं तो आपके दोनों ओंठों से चिपक कर ये आवाज आती है। आप प्रयोग करेंगे अपने सभी जो भी आवाजों को, तो आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा कि ये आवाज किससे निकल रही है। तो देखिए, ओठ से क्या है, उ, पा, फा, बा, भा, मा। ये शब्द आपके ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नासिका। नासिका को कहते हैं नाक। इसको संस्कृत में नासिक भी बोलते हैं। नासिका वर्ड आपका संस्कृत वर्ण है, इसको कहते हैं नासिका। नासिका प्लस कंठादि भी कहते हैं, क्योंकि कंठ नासिका है, कंठादि भी कह सकते हैं। तो इसका क्या आता है, नाक के द्वारा बोले जाने वाले शब्द णा, वा, णा, ना, मा। जो नाक के स्वर द्वारा निकले हुए वर्ण को हम नासिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंठ तालु। कंठ में जो तालु होता है, कंठ होता है गला, इसमें जो तालु से वर्ण निकलता है कंठ तालव्य होता है। इसको बोलते हैं आपका ए और ऐ, छोटी ए और बड़ी ए और ऐ जो शब्द होता है वो कंठ तालु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंठोष्ठ। इसमें होता है ओ और औ। इसको संस्कृत में कंठोष्ठ्य भी बोलते हैं। कंठोष्ठ को कहते हैं कंठोष्ठ्य बोलते हैं। ओ और औ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दंतोष्ठ। दंत द्वारा इसको आपका वा शब्द निकलता है, ये आपका दंतोष्ठ शब्द होता है दंतोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ को दंतोष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नासिका। नासिका शब्द जो है वो अनुस्वार स्वर में प्रयोग किए जाते हैं। नासिका वर्ड जो है इसको नासिक भी कहते हैं, वर्णों के नाम में नासिक भी कहते हैं। सभी बच्चे अपने अपने प्रयोग द्वारा अपने मुंह से आवाज निकालकर इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, फिर आपको स्वयं पता चलेगा कि आपने किस तरह से प्रयोग किया है और आपको सारे उच्चारणों का स्थान पता चल जाएगा। ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे वर्क करें।